कानपुर की अगर हिंसा की बात की जाए तो पुलिस की जांच आगे बढ़ी है और इस जांच में सबसे अहम सबूत साबित हुआ है हयात का वीडियो। आपको बता दें कि हयात हाशमी का फोन पुलिस को हाथ लगा है, जिससे बहुत अहम सबूत सामने आए हैं। हयात हाशमी के फोन में एमएम फैंस एसोसिएशन का एक ग्रुप था, जिसके जरिए कानपुर में हुई हिंसा को कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। दावा किया जा रहा है कि हाशमी ने बंद को वापस बुला लिया था, लेकिन इसके विपरीत अब जो वीडियो चैट मिले हैं या कहें कि व्हाट्सएप चैट मिले हैं, उनसे स्पष्ट हुआ है कि बंद को वापस लेने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि कहां कहां मार्केट बंद हुई हैं उनकी लाइव अपडेट इस व्हाट्सएप ग्रुप में दी जा रही थी। फोटो डाली जा रही थी, वीडियो डाली जा रही थी और बाकायदा ये बताया जा रहा था कि किस इलाके में मार्केट को बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये व्हाट्सएप चैट बाकी ग्रुप्स में भी शेयर हो रहे थे और पुलिस का कहना है कि जाचमो इलाके से नमाज अदा करने के लिए यतीम खाना और आसपास की मस्जिदों में लोगों को बुलाया गया था। और अब पुलिस डंप डेटा, यानी वो डेटा जो मोबाइल कनेक्शन सर्वर पर होता है, उस डेटा के जरिए कौन कौन लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी को टेक्निकली वेरीफाई किया जा रहा है और पुलिस जांच कर रही है। ये कानपुर की स्थिति है। कानपुर में आज पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, कानपुर पुलिस और बाकी सब पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान शामिल थे और कहा गया कि जो लोग अपना काम धंधा रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि कानपुर में स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर हिंसा की जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक और अहम सबूत हाथ में लगा है। सबूत है कि कुछ युवक बोतलों के जरिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल हासिल करते हुए दिखाई दिए और अब कानपुर पुलिस ने, प्रशासन ने उस पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक्सप्लोसिव एक्ट के हिसाब से पेट्रोल पंप किसी को भी बोतल में तेल या पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट था कि 3 तारीख को उसी पेट्रोल पंप से बोतलों में पेट्रोल ले जाया गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसके नोजल पर नोटिस चस्पाया गया है कि इस नोजल का जो भी इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जांच के विभिन्न पहलुओं को सुलझने के लिए 4 एसआईटी की टीमें बनाई गई हैं। एक एसआईटी की टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, तो बाकी एसआईटी की टीमें जांच में सहयोग कर माहौल देख रही हैं कि किस तरीके के टेक्निकल एविडेंस पर ये सब आगे बढ़ा। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे जिसे सील किया गया है। आइए आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में शुक्रवार को नमाज के बाद हुए दंगों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा से पहले दंगाइयों ने पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा था। इस बीच कानपुर में बोतल में पेट्रोल खरीदते दंगाई की फोटो आई है। सीसीटीवी फुटेज में दंगाई कानपुर के डिप्टी पड़ाव इलाके के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदता नजर आ रहा है। सड़क पर हुई हिंसा में पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया था। उधर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है और पंप सील कर दिया गया है। बोतल में पेट्रोल बेचना मना होता है, फिर भी पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल दिया गया और इस पेट्रोल का दंगे में इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल पंप पर लिख दिया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप का नोजल खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बोतल में पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। तो देखा आपने किस तरीके से पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, अब कानपुर प्रशासन इस हिंसा के बाद एक्शन में है। अब उन ऊंची इमारतों की जांच होगी जिन ऊंची इमारतों से, अवैध इमारतों से पथराव किया गया था। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में जो 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें से एक एफआईआर में जिक्र है कि शत्रु संपत्तियों पर जो
ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, उन ऊंची इमारतों का इस्तेमाल पथराव के लिए किया गया था और अब कानपुर प्रशासन ने सर्वे के आदेश दिए हैं कि उन सब इमारतों की जांच की जाए और उनमें से जो जो अवैध इमारतें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त की स्थिति है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको वो दिखाते हैं। कानपुर की नई सड़क में हुए हिंसा के मामले को लेकर के लगातार इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। अब कानपुर पुलिस और जो प्रशासन ने इस मामले में जांच की है उसमें जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर कानपुर की तरफ से पत्र लिखा गया है कानपुर नगर निगम को कि नई सड़क और आसपास के इलाकों में जो ऊंची इमारतें हैं दरअसल वो इस पूरे इलाके के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस समय हाते में कमलेश्वर हाते में खड़े हैं और जो ठीक पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग दिख रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस दिन हिंसा हुई कानपुर में इन ऊंची बिल्डिंगों से बड़े बड़े पत्थर इसी हाथे में फेंके गए थे, लोगों को टारगेट किया गया था, लोगों को निशाना बनाया गया था और कई लोगों को इसमें गंभीर चोट भी आई थी। हम इस समय कमलेश्वर हाथे के अंदर ही मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये ऊंची बिल्डिंग है इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। आप अपना नाम बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आप ये बताइए कि जिस दिन हिंसा हुई यहाँ पर, ये ऊँची बिल्डिंग जो हैं, क्या इनमें से पत्थर चल रहे थे? हाँ, हम लोग तो बाहर ही थे, लेडीज और जो खड़ी थी उनको पत्थर चले। चाची हैं, चाची बुलवाओ। नहीं, आप बताइए कि पत्थर चल रहे थे कि नहीं ऊंची बिल्डिंगों से? ये बताइए, यहाँ से पत्थर चल रहे थे कि नहीं? हाँ, पत्थर चलते, ऊपर लड़के औरतें सब खड़ी होके हम लोगों को थप्पड़ दिखाती, ईंटा दिखाती और कहती हम तुमको बताएंगे। तो हम लोग को बोलते नहीं कि क्या इनसे मतलब आवाज़ तो जाएंगी, इतनी तो चिल्लाएंगे नहीं। और हड्डी मछली मांस जो खाते वो नीचे फेंकते। छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं और ये लोग जहाँ मर्जी, और रात में भी ये 4 बजे रात तक ये लोग ये मतलब फैलाते। जिस दिन हिंसा हुई उस दिन भी ऊपर से पत्थर चल रहे थे, बड़े बड़े गुम्मे चल रहे थे? हाँ, उस दिन भी पत्थर ईंटा गुम्मा सब चला रहे थे लोग। हम लोग अंदर हो जाते तो ये बाहर निकलते, वैसे ये वीडियो बनाने लगते। ये लोग करते हरकतें। रात में भी नहीं, रात में सो दे लगता पत्थर न चलाने लगे। छत पर लड़कियां छत पर जाती हैं, वो भी मतलब देखती हैं, ये देख रहे इधर, ये थप्पड़ से दिखा रहे, कंकड़ दिखा रहे, हड्डी ऐसे फेंकेंगे निकाल के खा के। और जो कहो लड़के हमारे कहीं नहीं जाते तो कोई सुनवाई नहीं करते। कमलेश्वर हाते में हम इस समय मौजूद हैं और कमलेश्वर हाते में ये वो बड़ी ऊंची इमारतें हैं जिनका जिक्र आया है इस पूरे मामले में। ये सारी ऊंची इमारतें निश्चित तौर पर रडार पर रहेंगी कानपुर के नगर निगम और पुलिस के, और अगर जो भी इलीगल इमारतें सामने आती हैं, निकलती हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। माता जी, बड़ी ऊंची बिल्डिंग से पत्थर चल रहे हैं? अरे भैया, पत्थर तो आपको दिखाया था परसों, और यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, वीडियो बनाते हैं, जूता चप्पल दिखाते हैं, वो औजार दिखाते हैं ऐसे क्या करके, और इधर से वीडियो बनाते हैं। समझ किनकी बिल्डिंग है ये सब? अब पता नहीं किसकी है, मुसलमानों की है। कब से बनी हुई है ये बिल्डिंग? अरे अभी ये महीने भर में तैयार कर दी है। पूरी लंबी चौड़ी इमारत? पूरी लंबी चौड़ी 1 महीना के अंदर तैयार हो गई है। 1 महीने में तैयार हो गई? महीने में। कितने दिन पहले तैयार हुई बिल्डिंग? अरे अभी अप्रैल में तैयार हुई है। जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि 1 महीने के अंदर ऐसी ऊंची इमारतों को बना दिया गया, और जब जून में यहाँ पर कानपुर में दंगा हुआ तो इन्हीं ऊंची इमारतों से, बिल्डिंगों से लोगों को निशाना बनाया गया और पत्थरबाजी की गई। अब इन्हीं ऊंची इमारतों को लेकर के कानपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नगर निगम को पत्र लिखा है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। कानपुर दंगों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि कानपुर के दंगों को बाकी जिलों में भी फैलाने की साजिश थी, जिसके लिए बाकायदा नेटवर्क डेवलप किया गया था। और इतना ही नहीं, इस दंगे को फैलाने के लिए 16,000 मैसेज भेजे गए थे। अब कानपुर के कल्याणपुर इलाके में कानपुर पुलिस छापेमारी कर रही है और उन लोगों को दबोचने की कोशिश है जो इन 16,000 मैसेज को भेजने के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की और पूछा कि ये जांच आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रही है। कानपुर दंगे की जांच लगातार कानपुर पुलिस कर रही है और मामले में कई सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताया ये भी जा रहा है कि जो दंगे की आग है उसमें दूसरे शहर को भी फैलाने की योजना थी। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी। सर, जो बात सामने आ रही है कि और शहरों को भी टारगेट किया जा सकता था, बहुत सारे मैसेजेस लखनऊ के नंबरों से भेजे गए थे, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता दें। देखिए, हम लोगों ने जो 6 मोबाइल बरामद किए थे उससे हम लोग जांच कर रहे हैं। मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ था, उसकी समीक्षा की जा रही है और
अभी तक हम लोगों ने 38 लोगों को अरेस्ट किया है और लगातार इस पे पूरा नज़र रखी जा रही है कि माहौल ख़राब ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने घटना के बाद कुछ पोस्टें की हैं, इसके संबंध में भी एक FIR हमारे द्वारा कोतवाली में पंजीकृत की गई है, जिससे कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कराया जा सके, जिससे कि जो हेट्रेड फैलाने का ये प्रयास कर रहे हैं उसको रोका जा सके। जफर हाशमी ने दावा किया था कि बंद को कॉल ऑफ कर लिया गया था, आप लोग को जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना, 141 ग्रुप में इस तरीके की जानकारी देना और दुकानें बंद हो रही हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, फोटोज़ डाले जा रहे हैं, यानी कि सब कुछ सुनियोजित था और बहुत ही प्री प्लान तरीके से किया जा रहा था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जो इनके मेन हैं, वो 4 जो मेन लोग थे, हाशमी और उसके 3 साथी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों का भी जब्तीकरण किया जाएगा। आगे सवाल ले लेता हूँ सर, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है सर कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जाँच है वो दूसरे राज्यों तक भी जा सकती है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था? देखिए, हम सब पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई कंक्लूजन दे पाएंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय सिंह मीणा जी, कानपुर के पुलिस कमिश्नर, इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लीड कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया TV, कानपुर। तो कानपुर पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त कानपुर के ग्राउंड जीरो की एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये सद्भावना चौकी है और यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर कानपुर पुलिस इस वक्त मौके पर हैं। आज सुबह उन्होंने फ्लैग मार्च किया था और अब हिंसा की जांच गहराई से की जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से कानपुर में हिंसा को पूरे साजिशन तरीके से अंजाम दिया गया। कानपुर की हिंसा को अंजाम देने के लिए 24 बैठकें की गई। इन बैठकों में हिंसा की पूरी रूपरेखा तैयार की गई और इन बैठकों में तय किया गया कि कैसे कैसे इन मार्केट्स को बंद करना है। एक टीम को दूसरे मुकदमों के लिए विवेचना के लिए सौंपा गया है, दूसरी टीम CCTV की जांच करेगी। और आपको बता दें कि इस सब के लिए 24 बैठकें हुई। साजिश की पूरी योजना बनाने के बाद मोबाइल फोन मैसेज के जरिए सर्कुलेट किए गए। इसके अलावा जो जो अपडेट थी, यानी किस इलाके की मार्केट बंद हुई, किस इलाके की मार्केट खुली रही, वो सब अपडेट भी लगातार उसी फैन फाउंडेशन जो है उसी के जरिए शेयर किया जाता रहा और अब उसकी परतें खुलने लगी हैं। जहां आरोपी ये दावा कर रहे हैं कि ये पोस्टपोन कर दिया गया था, वहीं उसके विपरीत व्हाट्सएप ग्रुप की गतिविधियां बता रही हैं कि पोस्टपोन नहीं किया गया, बल्कि मैसेज के जरिए ये सर्कुलेट होता रहा और इस प्लान पर एक्शन किया गया। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई पर कानूनी जांच चल रही है। कानूनी जांच करने के लिए 4 SIT की टीमें बनाई गई हैं और जो SIT की टीमें इस पूरी घटना की विभिन्न एंगल से जांच कर रही हैं। एक टीम सिर्फ मुकदमों की विवेचना के लिए है, यानी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। दूसरी टीम CCTV की जांच करेगी और दंगाइयों की पहचान करेगी। तीसरी टीम पेट्रोल देने वाले पंप की जांच कर रही है और चौथी टीम भड़काऊ पोस्ट की जांच कर रही है। यानी कुल मिलाकर कानपुर पुलिस की जांच तीव्र गति से जारी है। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।